आज यमुना की आंखें नम हैं, जाने किस बात का गम है। अरबों रुपए दिए इसको, फिर भी कहती है कि कम है। आज यमुना की आंखें नम हैं। समुंदर से तू कभी क्या मिलेगी, मुझे तो लगता है कि तू पानी कम है। आज यमुना की आंखें नम हैं। अपनी फुलवारी में डाला था कभी तेरा पानी, तब से फूलों की महक कम है। बन जाएं अगर कुछ आशियाने तुझ पर, शहर में जमीन कम है। फिर क्या जरूरत है तेरी दिल्ली में, क्योंकि यहां इंसान ज्यादा और मकान कम है। आज यमुना की आंखें नम है। दोस्तों, ये है भारत की राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन, जिसे हम यमुना कह के पुकारते हैं। ये हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। इसकी ये हालत हम सब ने मिलकर की है। फिर भी देखिए, मां तो मां होती है। पूरी दिल्ली की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, सब कुछ सहती है। खुद तो आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन हमें रोज जिंदगी देती है। इसने हम सबको बड़ा किया और खुद को छोटा कर लिया, और हमने खुद को साफ किया और इसे गंदा कर दिया। आप सोचते होंगे ये हालात आज सरकार की विफलता और यमुना में गिरते नाले और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले मलबे की वजह से है, मगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो यमुना का आज सिर्फ पानी गंदा होता, लेकिन हमने उसमें पॉलीथीन फेंकी, कूड़ा फेंका, कचरा फेंका, नारियल फेंका, कोयला और फूल माला, यहां तक कि भगवान की मूर्तियों को भी फेंका, जिससे यमुना को गंदा किया गया, उसके बहाव को रोका गया। हम नदी को मां कहें या केवल दरिया कहें, लेकिन अगर हम नदी का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने वाले कौन होते हैं। हम सब ने गंदगी फैलाई है और अब हम सबको मिलकर इसे साफ करना है। दोस्तों, ये जो हम सफाई कर रहे हैं, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैन मेड जो गंदगी है हम लोग नदी के पास जाकर के घाट के पास में डालते हैं, और हम अपनी नदियों को कितने बुरे शेप में ले आते हैं। नदियां कितनी बदसूरत, कितनी गंदी एक नाले की तरह से हम लोग को दिखती है। इसलिए हम सारे लोग मिलकर के यहाँ पे सफाई इसलिए कर रहे हैं कि कहीं वो कंडीशन ना आ जाए कि आने वाले सालों में ये भी एक बैरन लैंड हो जाए। सो इसलिए हम सारे लोग ये चाहते हैं कि क्यों ना समय रहते अभी हम लोग कुछ ऐसी सफाई करें कि कम से कम नदियां दिखने में तो साफ लगें। आज नदियों की हालत ये है कि नदियों का पानी काला हो चुका है। और दोस्तों, मेरा अपना मानना ये है कि नदी वो होती है जो बहती है। ये बह नहीं रही है, ये नदी रुकी हुई है, तो ये नदी बिल्कुल नहीं कही जा सकती। और बहुत शर्म की बात है, दिल्ली जैसी जो कि भारत की राजधानी है, उसके अंदर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों पे जिस देश को नाज है, आज उस देश की ये हालत कर दी। मैं अगर एक एक आदमी से पूछूंगा तो कोई नहीं बोलेगा कि इसमें मेरा हाथ है। लेकिन मैं आपके सामने आज ये जिम्मेदारी करता हूँ कि भले मैंने कभी यमुना में या अपने देश में कभी कोई कूड़ा गंदगी नहीं फैलाई हो, लेकिन मैं अपने आप को सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार हूँ। और मैं कहता हूँ ये सारे लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि सारे लोग, और आज हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे, किसी और ने कूड़ा फेंका है लेकिन हम उसे उठाने के लिए आए हुए हैं। मेरी आप सभी से यही अपील है, आपने कूड़ा फेंका है या नहीं फेंका, अगर हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तो नदियां कभी नहीं साफ हो पाएंगी। समय निकालिए, घर से बाहर निकलिए और आइए कूड़ा साफ करने में मदद करें। तो आइए शपथ लें कि नदियों में पॉलीथीन नहीं डालेंगे और दूसरों को भी नहीं डालने देंगे। अगर हमें विसर्जन करना है तो हर चीजों को अलग अलग करके विसर्जित करेंगे। जब हम ऐसा करने में सफल होंगे तब अगला सवाल सरकार से पूछा जाएगा। हम ये कहेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है और अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैं भरी हूं कूड़े कचरे से, पॉलीथीन की मुझ में है भरमार बड़ी। मैं नदी नहीं मैं नाला हूं, अब जिसमें कोई धार नहीं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे दिल्ली वालों, तुम्हें मां कहने का अधिकार नहीं, तुम्हें मां कहने का अधिकार नहीं।